स्वामी जी महाराज के द्वारा दिए गए आशीर्वाद को ग्रहण करने का उनके चरणों में हम सबका निवेदन। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की द्वारकाधीश भगवान की जगदम्बा महारानी की सदगुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। मंचस्थ स्वामी जी, दोनों ब्रह्मचारी जी, देवियों, सज्जनों, नासतो विद्यते भावो, अर्थात सत होते हुए भी हम सत को समझ नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है इसका? सत नाम भगवान का है। पहले इस बात को सरल शब्द में इतना ही समझ लें बस, सत नाम भगवान का। अब सत की उपस्थिति होते हुए भी हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। चित्त की उपस्थिति होते हुए भी हम उसे पा नहीं पा रहे हैं। और आनंद के सागर में हैं, लेकिन आनंद की एक भी बूंद हमारे अंदर नहीं जा रही। बात क्या है? अज्ञान से सत आच्छादित हो गया है, अहंकार से चित्त आच्छादित हो गया है, और राग के कारण आनंद आच्छादित हो गया है। आच्छादित हो गया है माने ढक गया है। अज्ञान से सत ढक गया है, अहंकार से चित्त ढक गया है, और राग के कारण आनंद ढक गया है। अर्जुन का आनंद जा रहा है। अपनों को पाकर के लोग सुखी होते हैं, अपनों को पाकर के लोग आनंद को प्राप्त होते हैं। अपनों को पाकर के लोग आनंद कैसे प्राप्त किया जाता है, प्रेम कैसे किया जाता है, ये सिखाना नहीं पड़ता है किसी को। आपका बेटा 10 साल बाद अमेरिका से आया या पूना से आया पढ़ करके 10 साल बाद, तो जैसे ही आंगन में खड़े हुए पिताजी को देखा तो पिता और पुत्र को प्रेम करना किसी ने सिखाया नहीं, और दोनों लिपट पड़े, जोर से दोनों लिपट पड़े। अर्जुन दोनों के बीच में खड़े हैं, अपनों के ही बीच में खड़े हुए हैं। जो शत्रुता है वो तो आई हुई है ना, स्वाभाविकता तो उस उनके सबके संबंधी हैं। और अर्जुन खुद कह रहे हैं, गुरु नात्वा ही महान भावान, ये सब हमारे गुरु हैं, भाई हैं, चाचा हैं, काका हैं। इनको पा करके भी आनंद नहीं पा रहे हैं, जबकि इनको पा करके सभी लोग आनंद की प्राप्ति करते हैं। कोई भी अपना प्रिय जब मिलता है या प्रिय वस्तु मिलती है, प्रिय पदार्थ मिलता है, हमें खुशी होती है, स्वाभाविक है। चाही हुई वस्तु मिलती है तो खुशी होती है, स्वाभाविक बात है। राग के कारण, द्वेष के कारण हम आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। सत की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं? सत की रक्षा कैसे कर सकते हैं? हमारे सत की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं?
झूठ बोलना छोड़ दें, सत्य की रक्षा होगी। कोई बाजार से आपको सत्य खरीद के लाना नहीं है। किसी पहाड़ की खदान में सत्य मिलेगा नहीं आपको, कि जैसे मुरम मिलती है या छत्तीसगढ़ में हीरा निकलते हैं तो सत्य निकल जाएगा, कहीं खो देंगे तो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। झूठ बोलना छोड़ दीजिए, सत्य की रक्षा आप स्वयं कर लेंगे। और जब आप सत्य की रक्षा करेंगे तो सत्य हमेशा आपके साथ रहेगा, तो चित्त आपका प्रसन्न रहेगा। चित्त की प्रसन्नता ही आनंद की प्राप्ति है। तीनों तो मिल गए आपको। इसलिए झूठ ना बोलें तो सत्य की रक्षा हो गई। अज्ञान को नष्ट कर दें, अविद्या को अंतःकरण में ना बिठावें तो चित्त की रक्षा हो गई। और किसी को दुखी ना करें, किसी को अपने द्वारा दुख ना पहुंचावें, आनंद की रक्षा अपने आप हो गई। क्योंकि ये तीनों वस्तु आपके पास हैं, आपको इन तीनों को कहीं से लाना नहीं है। ये तीनों आपके पास स्वभाव में ही है, आपके अंतःकरण में ही है। बस इनको जो आच्छादित करने वाली कोटियां हैं उनको दूर करना है। किसी को दुखी ना करें। आनंद को कैसे प्राप्त करें? तो किसी को दुखी नहीं करें, किसी के आनंद को न छीनें। हम सुखी हो गए। सुख का दूसरा नाम आनंद है। आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। हम जब ये सोचते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं इतने दिन के लिए कर रहे हैं कि हमको तो कभी मरना ही नहीं है, हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी, तो जितना बटोरना चाहे तो बटोर लें, इकट्ठा करना चाहे सो इकट्ठा कर लें। अब सोचिए, आप आदमी क्यों इकट्ठा करता है? कितना चाहिए उसको? जितना चाहिए अगर उतना हमारे पास है तो फिर अधिक एकत्रित क्यों करता है? वह क्या कारण है उसका? विचारने की बात है ना। एक दिन में आपको कितना खर्चा लगता है सवेरे से शाम तक, और कितना आप खाते हैं, कितना पहनते हैं। एक महीना कर लीजिए, एक महीने में 12 महीने का गुणा कर दीजिए, 12 महीने में 100 साल का गुणा कर दीजिए। बस उतना ही ना आपको चाहिए। अगर 100 साल जिंदा रहे तो 80-90 में चले गए तो भी दूसरा भोगेगा। तो 100 साल में हमें कितना चाहिए? अगर उतना हमारे पास है, परंपरा से प्राप्त हुआ है, माता पिता से, या हमने खुद अर्जित किया है, तो उससे अधिक जो होगा उसका क्या होगा? वो किसके काम आएगा? वो किसके काम आएगा? तो लोग सोचते हैं कि बेटा बेटी के काम आएगा। बेटा बेटी तो खुद ही कमा लेंगे। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। दोनों ही परिस्थिति में बेटा बेटी के लिए आपको कमा के जाना नहीं है, क्योंकि जो आप बचेगा वो उन्हीं का होना ही है, स्वाभाविक है। जितनी भी स्थायी संपत्ति है वो आपकी संतान की ही होगी। अधर्म का धन कमा के काहे को रखते हो? इसलिए गीता का जो ज्ञान है वो मृत्यु से भय, मरने का भय दूर करने का भी ज्ञान है। कई हेतु है गीता ज्ञान से, कई सिद्धि होती है। एक हेतु सबसे बड़ा यह है, मृत्यु के भय से हम मुक्त हो जाते हैं। भगवान ऐसा उपदेश करते हैं कि मृत्यु का भय हमसे दूर हो जाता है। साधु हम मरते नहीं, पलटू करो विचार। हम मरते कहाँ? अगर मरते होते तो कोई हमारे घर में फिर पैदा ही ना होता। सबके घरों में संतान पैदा होती है। अगर मरना ही अंतिम होता तो कोई पैदा ही नहीं होता। तो पैदा हो रहे हैं ना, तो पुनर्जन्म तो हो रहा है ना, बार बार आना जाना तो हो रहा है। तो मरे कहाँ? मरा क्या? फिर मरा शरीर तुम्हारा। शरीर का आना था तो जाना था, उसको तय था ये तो। और वो जो शरीर का साक्षी है वो न जायते मृते व कदाचित न हन्नते हन्नमाने शरीर। मारने से मरेगा नहीं, मरने से भी नहीं मरेगा, मारने से भी नहीं मरेगा। दोनों ही काम नहीं होते हैं। मरने के पहले यानी अमरता का ज्ञान, अमरता का ज्ञान। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई गांव में,
लिखा था, गृहस्थ आश्रम में रहता था, लेकिन सज्जनों जैसा ही था, संत पुरुष था। गृहस्थ संत जिन्हें कहते हैं, गृहस्थों में भी बड़े बड़े संत हुए हैं। उनकी मृत्यु हो गई तो उनको लोग लेकर के जा रहे थे, शमशान ले जा रहे थे। एक महात्मा जी थे, उनका नाम था मस्तराम। तो मस्तराम जी ने जो सज्जन पुरुष जिनकी मृत्यु हुई थी उनसे पूछा, मृत्यु तो हो चुकी थी, लोग ले जा रहे थे, उनसे पूछा। मस्तराम कहते मुर्दे से हमको कुछ बतलाएगा, कोई उपाय बताओगे हमको अमर होने का, संसार सागर से पार होने का कोई उपाय बताओगे? मस्तराम नाम के बाबा से बाबा ने मुर्दे से पूछा। तो मुर्दा बोला, जीते जी तू मुर्दा हो जा तो परमात्मा को पाएगा। मस्तराम कहते मुर्दे से हमको कुछ बतलाएगा, जीते जी तू मुर्दा हो जा जीवन के फल पाएगा। जीवन का फल क्या है? अमृत तत्व की प्राप्ति ही जीवन का फल। इसी को कठिन शब्दों में श्रुति कहती है, ईचेद वेदी दत सत्यमस्ति न चेदिह वेदी न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यस्मान् लोकादमृता भवन्ति। अरे मनुष्यों, इसी जन्म में जान लिया तो ठीक है, और नहीं जाना तो बहुत बड़ा विनाश होने वाला है, बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। इसलिए धीमान पुरुष, बुद्धिमान पुरुष प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करके अमर हो जाते हैं, अमरता को प्राप्त कर लेते हैं, अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। मृत्यु का भय उनका नष्ट हो जाया करता है। जीते जी उन्होंने सब कुछ जान लिया। वही जानना है, वही जानना है। बाकी जो जानना है वो तो अर्थकरी विद्या है आपके पास। धन कमाने के लिए, यश कमाने के लिए, लोकेशना की पूर्ति के लिए, वित्तेशना की पूर्ति के लिए, उसके लिए है। जानना तो वही है कि बस जानने के बाद कुछ जानने की इच्छा ना हो, कुछ चाहिए नहीं, कुछ जानना भी नहीं है, कुछ चाहिए भी नहीं। एक गुरु का शिष्य गुरु के पास आया, गुरु ने उसको मंत्र दिया, कहा जाओ 12 साल तपस्या करो। 12 साल बाद तपस्या करके, मंत्र का जाप करके, ओंकार की उपासना करके लौट करके गुरु के पास आया। गुरु जी ने पूछा, तूने ब्रह्म को जान लिया? तो उसने कहा, गुरु जी नहीं जाना। तो गुरु ने कहा, फिर जाओ, फिर तपस्या करो, फिर जानो। फिर गया, फिर 12 साल के बाद लौट करके आया। गुरु ने कहा, ब्रह्म को जान लिया? कहा, जी गुरु जी जान लिया। तो फिर कहा कि फिर जाओ, अभी नहीं जाना तुमने। जब चेला ने कहा कि हमने गुरु को नहीं जाना, तब भी गुरु जी ने आराधना करने के लिए भेज दिया, और जब यह कहा कि जान लिया, तब भी आराधना करने के लिए भेज दिया। अभी तुम कच्चे हो, और अपने अंतःकरण को पकाओ। आज्ञा पाकर के फिर गया और फिर लौट करके आया। गुरुजी ने कहा कि तूने ब्रह्म को जान लिया? तब चेला बोला, ना हम मन्येषु वेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। गुरुदेव, मैं यह भी नहीं कह सकता कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, और यह भी नहीं कह सकता कि मैंने ब्रह्म को नहीं जाना है। मेरे साथ जो ब्रह्मचारी गण हैं, वो जिस ब्रह्म को जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ। तब गुरुजी ने उसके सिर पे हाथ रख दिया कि तूने ब्रह्म को जान लिया। अर्थात ब्रह्म विदात नोति परम। ब्रह्म को जानने वाला ये नहीं कहेगा कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, मैं ब्रह्म को जान गया हूँ, मैंने ईश्वर का दर्शन कर लिया है, मैंने ईश्वर को देख लिया है।
ईश्वर का दर्शन करने वाला ईश्वर ही हो जाएगा। तुम दर्शन के पहले भी ईश्वर ही हो, बस तुम जानते नहीं हो कि हम ईश्वर हैं। ईश्वर न होने का जो अज्ञान है, उस अज्ञान को ही उपनिषदों के उपदेश से दूर समझना है। न जानने में जो दोष हैं, उपनिषद उसी को विदीर्ण करते हैं, उन दोषों को दूर करते हैं और उपासनीय ब्रह्म की उपासना का आदेश देते हैं। शिष्य जब उस ब्रह्म की उपासना करता है तो फिर अहम ब्रह्मास्मि वहाँ स्वाभाविक रूप से सिद्ध हो जाता है। हमारी बुद्धि शास्त्र आज्ञाकारी नहीं बनती है तो वासनानुसारी बन जाती है, वासना का अनुकरण करने लगती है, क्रोध में आ जाती है, हम क्रोध करने लगते हैं, हम में लोभ आ जाता है। क्रोध सबसे ज़्यादा खतरनाक है, प्राय लोगों को आता है। तो अब जो आने वाली चीज है, क्रोधी आप हैं नहीं है, आप में आया है और आता है। अधिक क्रोध जिनको आता है, साधारण आता है, वो तो ठीक है। कुछ क्रोध ऐसा होता है कि दूसरों को ठीक करने के लिए क्रोध करना पड़ता है। कुछ क्रोध, एक नाग देवता थे, उनके गुरु मिल गए, उन्होंने कहा कि बेटा किसी को मत काटा करो। एक दिन चले जा रहे थे तो लोग पत्थर मारने लगे तो लहूलुहान हो गए। सामने से गुरुजी आ रहे थे, नाग देवता से पूछा कि क्या हुआ। तो सांप ने कहा कि लोग बच्चे गांव के बच्चे पत्थर मार रहे थे। क्यों मार रहे थे? आपने कहा था किसी को काटना नहीं, तो मैंने सबको काटना बंद कर दिया है। तो उनके गुरु ने कहा कि बेटा हमने काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए मना नहीं किया था। फुफकारते रहना। तो कुछ लोगों को शुद्ध करने के लिए, सुधारने के लिए क्रोध करते हैं। वो क्रोध उनका क्रोध नहीं है, वो तो बनावटी क्रोध है। लेकिन वास्तव में जब क्रोध आता है तो वो क्रोध बड़ा विचित्र होता है। क्रोध मनुष्य को अंधा कर देता है, क्रोध मनुष्य को बहरा कर देता है। अंधी करोमि भुवनम बधिरी करोमि धीरम सचेतन मचेतनताम नयामि। बड़े बड़े विद्वानों की धीर बुद्धि, धीमानों की बुद्धि भी, उनकी चेतन भी, उनका चेतना भी, उनकी चेतना भी अचेतनता को प्राप्त हो जाती है। क्रोधी व्यक्ति अंधा हो जाता है, क्रोधी व्यक्ति बहरा हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति नहीं देखता कि हमारे पिता खड़े हैं सामने, नहीं देखता कि हमारे गुरु खड़े हैं, नहीं देखता कि हमारे पति हैं, पति नहीं सोचता कि हमारी पत्नी है, अर्धांगिनी है, क्रोध कर देता है। बधिरी करोमी, उनसे बड़ा कहता है भैया मत मारो, क्रोध मत करो, गाली मत दो। तो जो रोकता है वो उससे बड़ा है, उसका भी अपमान कर देता है। यही बहरापन है, और क्या। कान रहते हुए भी, कर्णेंद्रिय ठीक रहते हुए भी अपने से बड़ों की बात नहीं मानना, यही तो बहरापन है। पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी न देखना, यही अंधापन है, और क्या। गोलकों का अंधापन वो तो रोग है, ये तो तुम्हारा शुद्ध अंधापन है। परिवार के लोग रोक रहे हैं, पिताजी रोक रहे हैं, लेकिन तुम छोटे भाई को क्रोध किए जा रहे हो। अंधी करोमि भुवनम बधिरी करोमि। क्रोधी व्यक्ति पहले स्वयं जलता है, बाद में दूसरे को जलाता है। बटलोई पहले गर्म होती है, फिर उसमें रखा हुआ चावल बुद 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 होता है ना, पानी और चावल। बटलोई पहले गर्म होती है, तब वो चावल को और पानी को गर्म करती है तो भात बनता है। इसलिए ये क्रोध अग्नि है, अग्नि। आ जाओ, एक तरफ आ जाओ। तो इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध स्वयं के विकार की अभिव्यक्ति है। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, तुमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब पर विजय प्राप्त की थी। आज तुम्हें क्या हो गया है? अगर इन 6 में से एक दोष आ गया तुम में, मोह आ गया, राग आ गया अपनों के प्रति,
तो फिर बाकी दोष भी आएंगे। खटिया का एक पाया खींचो अपनी तरफ तो बाकी 3 अपने आप खींचने लगते हैं। आपके पलंग का एक पाया पकड़ के आप खींचो तो 3 जो पाया है वो अपने आप आपकी तरफ आने लगते हैं। अगर एक दुर्गुण आ गया तो बाकी समस्त दुर्गुण अपने आप आपकी तरफ आने लगते हैं। इसलिए किसी दुर्गुण को नहीं आने देना चाहिए। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं अपने धर्म का पालन करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, सत की रक्षा करने के लिए कभी कभी अपने सगे संबंधियों से भी विरोध युद्ध करना पड़ता है, उनका भी विरोध करना पड़ता है। इसलिए तस्मात् युद्धश्च भारत, अर्जुन तुम्हें युद्ध करना चाहिए। सतबुद्धि, सतबुद्धि का अर्थ है सच्चिदानंद। कल ये बात चल रही थी, माने सच्चिदानंद में तो कोई परिवर्तन है नहीं और 2 तरह की बुद्धि होती है। सर्वत्र दे बुद्धि सर्वैहि उपलभ्येते समानाधिकरणे, अर्थात सभी जगह समानाधिकरण में, यानी समानाधिकरण माने एक ही अधिष्ठान में 2 तरह की बुद्धियां उपलब्ध होती हैं। कैसे? भगवत पादाब्ज शंकराचार्य कहते हैं सन्घटः सन्पटः सन्हस्ति इति सर्वत्र घटः सन् पटः सन्। घड़ा है लेकिन कपड़ा है, हाथी है, 2 बुद्धियां उपलब्ध होती हैं। तयोः बुद्धयोः घटादि बुद्धि व्यभिचरति तथा च दर्शितम न तु सद्बुद्धि। इन दोनों बुद्धियों में जो घटादि बुद्धि है वह व्यभिचरित होती है। व्यभिचरित होती है माने उसमें परिवर्तन होता है।